गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं सिंप्लीफिकेशन का 5वां वीडियो जो कि अंतिम वीडियो है, इसके बाद मैं दूसरे चैप्टर को पढ़ाऊंगा। आप लोग मेरे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। यदि आप लोगों के वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहला सवाल दिया है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है। इनमें से दूसरी तथा 5वीं संख्याओं का योग क्या है? 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है, तो इसको लिख सकते हैं। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है? लगातार संख्या है। तो 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है। तो हर क्रमागत संख्या एक दूसरे से एक का अंतर होती है, एक बड़ी होती है। जैसे x, पहला संख्या मान लिए x, जोड़ दूसरी संख्या x प्लस 1, तीसरी संख्या x प्लस 2, चौथी संख्या x प्लस 3 और 5वीं संख्या प्लस x प्लस 4 बराबर दिया है कितना? 270। इसको जोड़ लेंगे, x जोड़ेंगे तो 5x, अब प्लस इसको जोड़ेंगे 1 2 3 3 6 4 10 बराबर 270। यानी कि 5x बराबर 270 माइनस 10, तो 5x बराबर 260 और x का मान निकालेंगे तो 260 बटा में 5 यानी कि 52। कितना आ जा रहा है? x बराबर 52। जब x बराबर 52 आ जा रहा है तो लगातार संख्या यदि निकालेंगे तो 52 53 54 55 56, 5 लगातार संख्या। इसमें पूछ रहा है कि दूसरी तथा 5वीं संख्याओं का योग, दूसरी और 5वीं यानी कि 53 प्लस 56 बराबर कितना आ जाएगा? 109। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये पहला सवाल था। और यदि इसे आसानी से बनाना था, मान लीजिए ऐसे, तो 270 में 5 से भाग दे देते। 5 से जब भाग देते तो कितना आता? 54। कितना आ जाता? 54। तो 54 ये बीच वाली संख्या है। इससे 5 संख्याएं हैं तो तीसरी संख्या बीच में होती है, तो इसके पहले 2 संख्या और इसके बाद की 2 संख्या लिख देंगे। 54 के पहले 2 संख्या जैसे 52 53 और बाद की 2 संख्या 55 56, ये हो जाता। इस तरह भी आप लोग याद कर लेते। और यदि 6 संख्याएं दी होती तो उसका मान दशमलव में आता, तो उसके आगे की 3 संख्याएं और पहले की 3 संख्याएं लिख लेते। तो विषम संख्या दी है तो विषम संख्या में बीच में एक संख्या आ जाती है। तो आप लोग इस पर एक क्वेश्चन बनाइएगा कि यदि 7 संख्याओं, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का योग, 7 क्रमागत संख्याओं का योग 350 है, 350 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या क्या है? इसका मान आप लोग याद करके कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब देख 2 नंबर सवाल। एक कक्षा के छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा किया जाता है तो कुल पंक्तियों की संख्या 2 कम होती है। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम होता तो कुल पंक्तियों की संख्या 3 अधिक होती। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? इसका निकालना है। मान लीजिए पंक्तियों की संख्या x, हम लोग मान लिए कि पंक्तियों की संख्या x, पंक्तियों की संख्या x और प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या y। प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या y, प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या बराबर y मान लिए। अब देखिए सवाल में दिया है कि एक छात्र अधिक खड़ा किया जाता है तो कुल पंक्तियों की संख्या 2 कम होती। सबसे पहले कुल छात्र हम लोग निकाल लेते हैं। कुल छात्र
एक पंक्ति में x छात्र है और प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या y है, तो कुल छात्र बराबर xy। कितना हो जाएगा? xy। पंक्तियों की संख्या में प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या से गुना कर देंगे तो कुल छात्र बराबर हो जाएगा x गुना y, यानी कि xy। अब दे रहा है यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा किया जाता, प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा किया जाता, यानी कि एक पंक्ति में छात्रों की संख्या y है, एक अधिक खड़ा किया जाता तो y प्लस 1, और तो कुल पंक्तियों की संख्या 2 कम होती। कुल पंक्तियों की संख्या 2 कम होती, तो 2 कम होती तो क्या करते? पंक्तियों की संख्या x है, उसमें से 2 कम कर देंगे, यानी कि x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 बराबर टोटल छात्र कितने हैं? xy। इसको हल करेंगे, xy, x में x से गुना करेंगे x, माइनस 2 से y में माइनस 2y, और माइनस 2 से 1 में माइनस 2 बराबर xy। इसको कटा लेंगे, xy कट गया। इसको लिख सकते हैं x माइनस 2y बराबर 2। दूसरा अब बोल रहा है कि यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम होता, y है तो y माइनस 1, तो कुल पंक्तियों की संख्या 3 अधिक होती। छात्रों की संख्या x है, x प्लस 3 कितना हो जाता? x प्लस 3 और इंटू वाई माइनस 1 बराबर xy। अब इसको हल करेंगे, x में y से xy, x में माइनस 1 से माइनस 1, और 3 से y में प्लस 3y, और 3 से माइनस 1 में माइनस 3 बराबर xy और xy कट जाएगा, क्या आएगा? माइनस x प्लस 3y और माइनस 3 है तो प्लस 3। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग हल कर लेंगे, जैसे x माइनस 2y बराबर 2 और माइनस x प्लस 3y बराबर 3। ये दोनों कट जाएगा, माइनस 2y प्लस 3y तो y और 2 3 5, y का मान कितना आ गया? 5। x का मान निकालेंगे, x माइनस 2 गुना 5 बराबर 2, तो x माइनस 10 बराबर 2, तो x बराबर 10 2 12। कुल छात्र निकालेंगे, कुल छात्र कितना हो जाएगा? तो 12 गुना 5 यानी कि 12 5 60। कितना आंसर आ जाएगा? 60। ये आसानी से आप लोगों को समझ में आ रहा है। इस पर मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, उस पर आधारित आप लोग उसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। जैसे सवाल दिया है कि 2 नंबर सवाल है कि एक कक्षा के छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया जाना है, पंक्तियों में खड़ा किया जाना है, खड़ा किया जाना है। फिर बोल रहा है कि यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र, प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा किया जाता, यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा किया जाता, अधिक खड़ा किया जाता, तो कुल पंक्तियों की संख्या, तो कुल पंक्तियों की संख्या 2 कम होती। पंक्तियों की संख्या 2 कम होती, 2 कम होती। फिर बोल रहा है कि यदि प्रत्येक पंक्ति में, यदि प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में 2 छात्र, प्रत्येक पंक्ति में 2 छात्र कम होते, 2 छात्र कम होते तो कुल पंक्तियों की संख्या
7 अधिक होती। कुल पंक्तियों की संख्या 7 अधिक होती, 7 अधिक होती। कुल कितने छात्र हैं? कुल कितने छात्र हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 3 नंबर सवाल पे। 3 नंबर सवाल दिया है, किसी विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किए जाने पर 30 पंक्तियां बनती है। यदि इन्हें 45 छात्रों को एक एक पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेगी? तो सबसे पहले दे रहा है कि 54 छात्रों को एक पंक्ति में खड़ा किया जाना है, मतलब एक पंक्ति में 54 छात्र, तो 30 पंक्ति में कितने छात्र होंगे? 54 गुना 30। और फिर बोल रहा है यदि इन्हें 45 छात्रों को एक एक पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेगी? तो क्या लिखेंगे? पंक्तियों की संख्या बराबर, पंक्तियों की संख्या बराबर छात्रों की, कुल छात्रों की संख्या यानी कि 54 गुना 30 बटा में एक पंक्ति में छात्रों की संख्या। एक पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी है? 45। तो इसको कटा देंगे, 15 दूनी 30, 15 × 45, 18 × 54, 18 दूनी 36, यानी कि पंक्तियों की संख्या कितनी आएगी? 36। ये सवाल आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। चार नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि तथा दूरी के समानुपाती राशि लेती है। यदि 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 156 रुपये तथा 24 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 204 रुपये है तो 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना होगा? तो सबसे पहले एक निश्चित राशि दिया है, तो मान लीजिए निश्चित राशि को x मान लिए, निश्चित राशि को x मान लिए और प्रत्येक किलोमीटर का चार्ज जो कि अलग से ले रहा है, प्रत्येक किलोमीटर का चार्ज बराबर y, इसको मान लिए y। अब दे रहा है हम लोगों को कि प्रत्येक किलोमीटर का चार्ज जो है इसमें कि 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 156 रुपये है और हम लोगों को एक निश्चित राशि x है, तो 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज यानी कि 16y बराबर 156। इसको कैसे बैठाएं? सबसे पहले देखिए, एक राशि जो है एक निश्चित राशि है और 1 किलोमीटर का चार्ज y रुपये है, एक y रुपये है, तो 16 किलोमीटर का चार्ज 16y, तो टोटल जोड़कर कितना है? 156। इसी पर दिया है कि 24 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 204 रुपये है, तो 24 किलोमीटर के लिए क्या लिखेंगे? x + 24y बराबर 204। कितना लिखेंगे? 204। इसको हल कर लेंगे, माइनस माइनस और माइनस, 16y में से 24y घटाएंगे -8y और इसको घटाएंगे -48, कट जाएगा y बराबर 48/8 यानी 8 × 6 = 48। y का मान कितना आ जा रहा है? 6। जब y का मान 6 आ रहा है तो x का मान निकालेंगे, तो x + 16 गुना 6 बराबर 156, यानी कि x + 96 बराबर 156। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 156 माइनस 96, यानी कि x बराबर जब घटाएंगे 0 यानी कि 60 रुपये। अब पूछ रहा है कि 30 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, तो 30 किलोमीटर का चार्ज क्या लिखेंगे? x + 30y, यानी कि 60 + 30 गुना 6, यानी कि 60 + 180 बराबर 240 रुपये। कितना आंसर आ जा रहा है इसका? 240 रुपये। अब देखिए, इसको आसानी से यदि हल करना हो तो हम लोग आसानी से इसको हल कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये दोनों में कितनी दूरी का अंतर है। 16 किलोमीटर
और इसमें अंतर है 24 किलोमीटर, दोनों के बीच का अंतर है 8 किलोमीटर। और कितना चार्ज बढ़ रहा है, तो 204 में से 156 को घटा देंगे, 204 माइनस 156 बटा में 24 माइनस 16, यानी कि 204 में से 156 घटा रहे हैं 48 बटा में 8, कितना आ रहा है 8 छक 48, 6 रुपये। मतलब कि प्रत्येक किलोमीटर का किराया 6 रुपये है। तो यदि 16 किलोमीटर के लिए क्या लिखेंगे, 16 किलोमीटर का चार्ज प्रत्येक के 16 गुना 6 यानी कि 16 छक्का 96 रुपये। तो निश्चित राशि यदि निकालना हो, निश्चित राशि, तो निश्चित राशि क्या लिखेंगे, तो निश्चित राशि लिखेंगे 156 माइनस 96 यानी कि 60 रुपये। ये समझ में आ रहा है। अब 30 किलोमीटर का चार्ज है तो उसी पर आधारित आप लोग लिख सकते हैं कि कैसे बनेगा। सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा है। 204 में से 156 को घटा दिए और 24 में से 16 को घटा दिए, यानी कि 6 रुपये आ गया। अब निश्चित राशि निकालना है, 16 किलोमीटर का चार्ज 16 छक 96, तो निश्चित राशि निकालना है 156 माइनस 96 यानी कि 60 रुपये। 30 किलोमीटर का चार्ज 30 छक्का 180 प्लस 60 यानी कि 240 रुपये। तो इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिसका आप लोग आंसर कमेंट करके बताइएगा। एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि, एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि तथा दूरी के समानुपाती राशि लेती है, तथा दूरी के समानुपाती राशि लेती है, समानुपाती राशि लेती है। फिर है कि फिर दिया है यदि 10 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 105 रुपये, 10 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 105 रुपये और 15 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 155 रुपये और 15 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 155 रुपये, 155 रुपये है, तो 25 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना होगा? 25 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। खंभे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले देखिए इसमें दिया है सबसे पहले इसमें दिया है कि एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर, 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में, परंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो 2 मिनट में वो कितना चढ़ेगा? तो हम लोग देखेंगे कि 2 मिनट में कितना चढ़ता है बंदर, कितना चढ़ता है? तो 5 माइनस 3, कितना? 5 माइनस 3 मीटर यानी कि 2 मीटर चढ़ता है। 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है। बोल रहा है कि एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। यहाँ पर 2 मीटर फिसल जा रहा है यानी कि 3 मीटर चढ़ता है। 2 मिनट में कितना चढ़ता है? 3 मीटर चढ़ता है। अब हम लोगों को बनाना है कि 80 मीटर पे। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही आसान सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल भी। 80 मीटर पर तो हम लोगों को जो है कि एक बंदर
1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, तो जब अंतिम सिरे पर चढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, तो वहां से फिसलेगा नहीं। तो सबसे पहले 80 में से 5 घटा लेंगे, यानी कि हम लोगों को 75 मीटर आ रहा है। इसलिए कि 75 मीटर के बाद यदि छलांग लगा तो ये छत पर पहुंच जाएगा, यानी कि अंतिम सिरे पर, तो 1 मिनट में चढ़ जाएगा, वहां से फिसलेगा नहीं। तो 75 मीटर कितने मिनट में पहुंचेगा, 75 मीटर कितने मिनट में पहुंचेगा ये देखना है। तो 2 मिनट में जब 3 मीटर पहुंच रहा है तो 75 मिनट, 25 यानी कि 2 गुना 25 यानी कि 50 मिनट में। कितना? 50 मिनट में बंदर 75 मीटर चढ़ता है। कैसे समझ में आ रहा है आप लोगों को? 1 मिनट में, 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है, तो 50 मिनट में बंदर 75 मीटर चढ़ता है। और अगले मिनट 1 मिनट में यानी कि 51 मिनट में बंदर कितना चढ़ेगा? तो 75 प्लस 5 बराबर कितना मीटर? 80 मीटर चढ़ता है। यही हम लोगों को निकालना था कि 80 मीटर कितने मिनट में पहुंचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 51 मिनट। कितना आंसर हो जाएगा? 51 मिनट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसी पर जैसे 1 मिनट में 5 मीटर, तो 2 मिनट में, तो 2 मीटर फिसल जा रहा है तो 3 मीटर चढ़ेगा। जब 3 मीटर चढ़ रहा है तो हमें ये देखना है कि अंतिम कितना पर चढ़ना है, 80 मीटर पर। तो अंतिम संख्या को घटा देंगे, जो दिया है इसमें से 5 मीटर जो चढ़ता है बंदर 1 मिनट में, उसको घटा लेंगे 75 मिनट। अब हम लोगों को ध्यान ये देखना है कि 75 मीटर कितने मिनट में चढ़ता है। तो कितने मिनट में चढ़ता है? 50 मिनट में। तो 50 मिनट में 75 मीटर चढ़ जाएगा, तो 51 मिनट में 75 और 5 80 मीटर चढ़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 51 मिनट। तो इस पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक 20 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है। 3 मीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। 2 मीटर फिसल जाता है खंभे के ऊपरी सिरे में। खंभे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल DSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।